हमने कल कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखा था। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या था कि वैल्यू जो है सिर्फ कांस्टेंट रखा अगर कंटेन करे, जैसे 7 के पास कोई भी वेरिएबल नहीं था, जैसे x की वैल्यू नहीं थी, लेकिन इसको पॉलिनोमियल हमने तब क्यों कहा, क्योंकि हमने बताया था कि जो 7 है 7 इंटू एक्स पे पावर 0 लिख सकते हैं ना। अब x पे पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो बच गया सिर्फ 7, और 7 को क्या कहते हैं कांस्टेंट। ये पॉलिनोमियल भी है इसीलिए इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह दिया था। ऐसे ही एक और पॉलिनोमियल है जिसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो जब भी जीरो पॉलिनोमियल की बात होगी, यहाँ टर्म अगर देखेंगे तो टर्म सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ वन टर्म होगा। ठीक है, और जो वो वन टर्म होगा उसकी ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। ठीक, अब तुम लोग कहोगे कि सर तब 0 है तो इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल कहाँ है? क्या 0 को हम 0 इंटू एक्स पे पावर 5 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। हमने कहा था पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या है, पहला वेरिएबल होना चाहिए, दूसरा कांस्टेंट होना चाहिए। तो 0 क्या है कांस्टेंट है और x क्या है वेरिएबल है, तो ये हो सकता है कि नहीं, और इसको पॉलिनोमियल भी कहेंगे। बट इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, इसीलिए इस पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है 0 इंटू एक्स पे पावर 3 भी हो सकती है ना। ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, यानी कि कांस्टेंट टर्म अगर 0 हो गया, ध्यान देना है, कांस्टेंट टर्म अगर जिस पॉलिनोमियल में 0 हो गया उसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। देन उस पॉलिनोमियल को कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। समझ में आया क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल? ठीक है, अब आगे चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। पहले ये जान लो कि किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म, ठीक है, अगर मान लो हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पढ़ा था, क्वार्टिक पॉलिनोमियल पढ़ा था ना। तो देखो पॉलिनोमियल में अगर px की वैल्यू, अगर बाई पॉलिनोमियल में देखोगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 ऐसे कुछ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? अच्छा, अगर इसको हम चाहें तो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c कर सकते हैं क्या? अगर इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू 3 आएगी और c की वैल्यू 7 आएगी कि नहीं आएगी? तो ये वाला जो फॉर्म है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c कोई रियल नंबर है, क्या है? रियल नंबर है, और x क्या है? वेरिएबल है। तो ये एक तरीके से कांस्टेंट वेरिएबल, और बीच में क्या है? ऑपरेटर है। तो इसको पॉलिनोमियल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बस इस फॉर्मेट को हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही अभी ये सिर्फ क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक का भी ले सकते हैं। क्यूबिक का क्या लोगे? ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d ले सकते हैं कि ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ जो वेरिएबल्स है ना, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो इसके साथ जो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है उसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? a है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? a। यहाँ अगर पूछता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी a हो जाएगा। अच्छा, हो सकता है इसमें पूछ दे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल नहीं होता है, ये दिखाने के लिए हमने ऐसे कर दिया है। तो समझ में आ गया कोफिशिएंट क्या होता है? जिस भी वेरिएबल का कहे कोफिशिएंट, बस उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म होगा वही क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो ये समझाने का बहुत बेसिक तरीका है, जैसे जिससे समझ में आ जाए। हमको समझने से ही मतलब है ना कि बस डेफिनेशन लिख दें उससे समझाएं, हमको समझने से मतलब है, बाकी तो डेफिनेशन है कैसे भी बना के हम लोग लिख सकते हैं।
दोनों चीज समझ में आया? पहले लिख लेते हैं इसको। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, यानी कोई पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू बतानी है, लेकिन वैल्यू बताने के लिए हमें कोई ना कोई पॉइंट चाहिए कि किस पॉइंट पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। सपोज दैट कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस में 5। एक हमने पॉलिनोमियल को एज्यूम किया है, हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू बताना है तो क्या कहा है, एट ए गिवन पॉइंट, कोई पॉइंट चाहिए। सपोज दैट x की वैल्यू हमने 2 ले लिया, ठीक है ना, यानी कि इसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को 2 पुट कर रहे हैं ऊपर, तो जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो नीचे से लिखेंगे देन p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 2 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 2 प्लस में 5। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 प्लस में है 5। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 8 को 5 के साथ ऐड कर दो, ठीक है, 5 8 13, और 13 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा 7, तो वैल्यू कितनी हो गई 7। तो हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ला दिया ना, यही क्या है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल है। यानी कि जब भी वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना होगा उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, और वो पॉइंट ही क्या होगा, x की वैल्यू होगी। और जब रखेंगे सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल को, तो जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को ही क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल कहेंगे। डेफिनेशन क्या बोलोगे, कहोगे इफ px क्या है, पॉलिनोमियल है ना, हमने बताया था कि पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं, px qx gx fx ऐसे दिखा देना। तो px क्या है, एक पॉलिनोमियल है इन x एंड इफ अल्फा एक पॉइंट है, अल्फा इज एनी रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा इन px इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। और यहाँ कहा भी है द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू अल्फा इज डिनोटेड बाय p अल्फा। तो देखो जैसे हमने px को x इज इक्वल टू 2 पे दिखाना है, तो p ऑफ 2 कह दिया ना, ऐसे ही अगर यहाँ अल्फा लेते तो यहाँ भी क्या कर देते, p ऑफ अल्फा दिखाते। तो अल्फा की जगह हमने क्या ले लिया था, 2 ले लिया था, इसलिए यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, 2 दिखाया है। समझ में आया है? अच्छा, इसी वैल्यू में पुटिंग x इज इक्वल टू -1 कर लो, x की वैल्यू को क्या पुट किया हमने, -1, तो जाहिर सी बात है जो px था वो क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 हो जाएगा। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो रखते हैं, यहाँ पे दिया है 2x, x की जगह 1 का स्क्वायर, फिर है माइनस में 3x, तो माइनस में 3 इंटू -1 प्लस में 5। अब देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1 होगा। माइनस का स्क्वायर का मतलब है माइनस इंटू माइनस, और सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस। तो ये हो गया प्लस, और 2 इंटू 1 होगा ना, अरे भाई यहाँ 1 ही होगा ना वैल्यू, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। और यहाँ देखो 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 होगा, बट माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस में क्या है 5, 5 3 8, 8 2 10। तो जो p ऑफ -1 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गई है। यानी कि x इज इक्वल टू -1 पे हमने जो px पॉलिनोमियल लिया था उसकी वैल्यू आ चुकी है ना, उसको p ऑफ -1 करें जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। यही है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। निकालना आसान है, सिंपली करना क्या है, x की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया है? एग्जाम्पल लिख जाओ। देखो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, अभी हमने क्या देखा था, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यू आ रही थी। यहाँ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसके नाम में ही छुपा है। यहाँ भी एक तरीके से पॉलिनोमियल की वैल्यू ही आएगी, बट पूरी की पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब ये बताओ पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते कैसे थे, x की वैल्यू कुछ ना कुछ रखने पर आता था ना, और x की वैल्यू कुछ ना कुछ रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू आती थी। तो जाहिर सी बात है कोई पॉलिनोमियल चाहिए, तो हमने मान लिया है कि जो p ऑफ x है उसकी वैल्यू है x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस में 3। अगर x की किसी भी वैल्यू के लिए, x की किसी वैल्यू के लिए इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए
तो उस पॉइंट को कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये हो सकता है बहुत सारे पॉइंट्स हो जिस पर इस पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाए, जीरो आ जाए। यानी ध्यान देना इसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू पे भी ध्यान देना है। कह रहा है कि अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए किसी पॉइंट पर तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इस पे x की वैल्यू हम 3 रख रहे हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 3, तो जो px होगा वो क्या हो जाएगा, p ऑफ 3 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखो, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 2 जा 6 और ये हो गया 3। अब देखो ये दोनों सेम साइन है ना, तो ऐड हो जाएंगे, ऐड होके क्या होगा 9, तो 9 और माइनस में 9 होगा ना, क्यों, क्योंकि बड़े वाले का साइन यूज करते हैं। ऐसे भी समझ लो हमारे पास 6 रुपया कर्ज में, माइनस का मतलब कर्ज, कोई 3 रुपया कर्ज में मांग रहा है तो 6 पहले से कर्ज है, 3 और कर्ज मांग रहा है तो 9 रुपया कर्ज में हो गया ना। और कर्ज को कैसे दिखाते हैं, माइनस से दिखाते हैं, ये समझने का तरीका है बस। और इसकी वैल्यू 9 में से 9 जाएगी तो कितनी हो जाएगी 0, यानी कि एक वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पर पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। यानी x इज इक्वल टू 3 क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पूरी तरीके समझ में आया ना। जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उस पॉइंट को ही क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अच्छा x इज इक्वल टू -1 रख के देखते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू -1, तो p ऑफ -1 कर लें। तो इसी पॉलिनोमियल को देखना, x की वैल्यू हमने -1 रखा है तो -1 का स्क्वायर माइनस में 2 ऑफ -1 माइनस में 3। देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, अच्छा माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। माइनस का स्क्वायर अभी हमने बताया था कि मतलब माइनस का 2 बार मल्टीप्लिकेशन और सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन होने पे क्या आता है, प्लस होता है। यहाँ भी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस, 2 1 जा 2 और माइनस में 3। अब देखो ये सेम साइन में ऐड हो जाएगा, 3 माइनस में 3 वैल्यू कितनी हो गई 0। यानी यहाँ पर भी x इज इक्वल टू -1 के लिए इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई 0, यानी कि x इज इक्वल टू -1 क्या है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, क्या बोले हैं, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने ही जीरोज उसके पास होंगे, यानी उतने ऐसे x की वैल्यू होंगे जिसकी वैल्यू ओवरऑल पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या देना शुरू कर देगा, 0। अगर यहाँ कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी होती है 2, तो इसके पास 2 ऐसे पॉइंट होंगे जिसपे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है 3, तो उसके पास कितने जीरोज होंगे 3। ये एक तरीके से याद करने का तरीका है। ठीक है, एग्जाम्पल है, कह रहा है कि चेक वेदर, वेदर मतलब या तो इसको या तो इसको, -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। यानी हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, पहले ये लिख लेते हैं, px इज इक्वल टू x प्लस में 2, ये पॉलिनोमियल है ना। अब कह रहा है पता करिए कि -2 या 2 जीरोज है या नहीं है। जीरोज का क्या मतलब है, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी तो जीरोज होगा। तो यहां पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -2, तो जो p ऑफ x है वो p ऑफ -2 हमने पुट किया है, -2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या रखेंगे, -2 और प्लस में 2 ऑलरेडी है, कितना हो गया 0, यानी p ऑफ -2 की वैल्यू कितनी हो गई 0, यानी ये हमारा क्या है, जीरोज है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। फिर करेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो p ऑफ x जो है वो p ऑफ 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 प्लस में 2 वैल्यू कितनी आ गई 4। क्या ये जीरोज होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ सिंस लिखेंगे, सिंस p of -2 is equal to 0, then x is equal to -2 is zeros of px। ठीक है, पॉलिनोमियल लिखने की जरूरत नहीं है, px हमने दिखा दिया था ना। और यहाँ क्या है,
यहां नॉट इक्वल टू 0 है, इट इज नॉट zeros of px because p of 2 is not equal to 0। देखो यही लिखने का तरीका है, not equal to 0। क्लियर है ना? समझ में आया है? ऐसे ही लिखना है, कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। हम बार बार कहते हैं 95% बच्चों का प्रॉब्लम यही होता है कि सर लिखें कैसे, कहाँ से शुरुआत करें। तो हम बार बार कहते हैं जो काम कर रहे हो बस उसको लिखते जाओ, बीच बीच में यही नाउ, पुटिंग, देन, गिवन, यही यूज़ करना होता है। तो जहाँ जहाँ तुम देख रहे हो क्या यूज़ कर रहे हैं वहाँ वहाँ लिखते जाओ, बस तुम्हारा सॉल्यूशन अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। हो गया ये? ठीक है। अब